शुरू होती है और हमें साउथ अफ्रीका के नेशनल पार्क में कुछ शिकारियों को दिखाया जाता है जो शेर के एक पूरे परिवार को मार देते हैं ताकि उन्हें बेच के पैसे कमा पाए। पर उनमें से एक शेर बच जाता है जो वहां से भाग जाता है, जिसे पकड़ने के लिए वो शिकारी अपने 2 शिकारियों को वहां छोड़ के उन मरे हुए शेरों को लेकर वहां से चले जाते हैं। फिर वो दोनों शिकारी ट्रैप्स लगा के उस शेर को ढूंढने लगते हैं, पर तभी उनमें से एक शिकारी को अपने साथी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो उसकी तरफ जाने लगता है। जहाँ वो देखता है कि उसका साथी काफी जख्मी है क्योंकि शेर ने उस पर हमला कर दिया था। तभी उसे वहाँ शेर की आवाज सुनाई देती है, जिस वजह से वो वहाँ से भागने लगता है और गलती से अपने ही ट्रैप में फंस जाता है और तभी शेर उस पर झाड़ियों में से हमला कर देता है और वो भी मारा जाता है। फिर हमें डॉक्टर नेट और उनकी 2 बेटियां मेर और नोरा को दिखाया जाता है जो उसी नेशनल पार्क में छुट्टियां मनाने जा रहे होते हैं। जहां पहुंचते ही उन्हें लेने नेट का पुराना दोस्त मार्टिन आता है जो एक बायोलॉजिस्ट और उस नेशनल पार्क का मैनेजर होता है। जिसके बाद वो लोग वहां से जाने लगते हैं, जहां रास्ते में मार्टिन नेट की बेटियों को उनकी माँ का गाँव दिखाता है, जहां हमें पता चलता है कि हाल ही में कैंसर की वजह से नेट के वाइफ की मौत हो चुकी है जो इसी नेशनल पार्क के गांव में रहती थी और मार्टिन ने ही कॉलेज के टाइम में नेट और उसकी वाइफ को मिलाया होता है। जिसके बाद वो लोग मार्टिन के घर पहुंच जाते हैं, जहां मार्टिन उन सभी को अपने कमरे दिखाता है, जहां हम नेट के वाइफ की तस्वीर भी देखते हैं। जिसके बाद रात को वो लोग डिनर के बाद काफी हंसी मजाक कर रहे होते हैं, जिस दौरान हम देखते हैं कि नेट की बड़ी बेटी मेर उससे ठीक से बात नहीं कर रही है। जहां हमें पता चलता है कि जब उसकी मदर बीमार थी तब उसके फादर उसके साथ नहीं थे और उन्हें छोड़ के चले गए थे, जिससे वो अपने फादर से काफी नाराज होती है, जिस वजह से उन दोनों के बीच बहस भी होती है, जिससे रात को नेट काफी ड्रिंक कर लेता है। और अब अगले दिन मार्टिन उन सभी को VIP सफारी टूर देने के लिए उस नेशनल पार्क के अंदर ले जाता है, जहां वो उन सभी को अलग अलग तरीके के जानवर दिखाता है और उस नेशनल पार्क के एक पुराने स्कूल को दिखाता है जो बंद पड़ा होता है। साथ ही वो उन्हें अपने दोस्त बांजी से भी मिलाता है जो जानवरों के बारे में काफी कुछ जानता था। जिसके बाद वो उन्हें शेर का एक झुंड दिखाता है जो देखकर नेट और उसकी बेटियां काफी खुश हो जाते हैं, जहां मार्टिन उन्हें बताता है कि इस झुंड में शेरनियां झुंड के लिए शिकार करती है और शेर झुंड और उनके इलाके की रक्षा करते हैं। जिसके बाद वो उन शेरों के पास जाके उनके साथ खेलने लगता है। तभी वो देखता है कि इस झुंड में एक शेरनी घायल है, जिससे वो उसे देखने उसकी तरफ जाने लगता है, लेकिन वो शेरनी घायल होने की वजह से उसे पास आता देख उस पर कुर्राने लगती है, जिससे वो तुरंत पीछे हट जाता है और नेट के पास आके उसे बताता है कि इस झुंड में एक शेरनी घायल है, शायद उसे गोली लगी है और ये जरूर शिकारियों का काम होगा। जिसके बाद वो उसके दोस्त बांझी को उस शेरनी के लिए मदद लाने भेज देता है और खुद नेट और उसकी बेटियों को लेके पास के एक गांव में शिकारियों के बारे में पूछताछ करने जाने लगता है। जहां पहुंचते ही वो लोग देखते हैं कि पूरा गांव खाली है और अब जैसे ही वो लोग एक घर के अंदर जाते हैं वहां वो ढेर सारे लोगों की लाशों को देखते हैं जिन्हें शेर ने मार दिया था और ये देखकर वो दोनों काफी डर जाते हैं। और यहाँ मार्टिन नेट को बताता है कि हमें यहाँ से जाना होगा क्योंकि ये शेर जरूर कहीं आसपास ही होगा, जिससे नेट अपनी दोनों बेटियों के पास वापस आ जाता है, जहाँ वो देखता है कि उसकी छोटी बेटी कहीं दिखाई नहीं दे रही है, जिससे वो काफी डर जाता है और अपनी बेटी को ढूंढने लगता है। तभी उसे उसकी बेटी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है क्योंकि उसने एक औरत और गाय की लाश को देख लिया था जिसे भी शेर ने मार दिया था, जिससे नेट तुरंत उसके पास पहुंचता है और उसे शांत कराता है। जिसके बाद वो लोग वहां से जाने लगते हैं, जहां कुछ आगे जाने पर उन्हें उसी गांव का एक जख्मी आदमी मिलता है जिस पर भी शेर ने हमला कर दिया था और अब नेट और मार्टिन उसके पास जाते हैं। तभी मार्टिन को दूसरी तरफ से शेर की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो अपनी राइफल लेकर शेर को बेहोश करने चला जाता है और यहाँ नेट गाड़ी में से मेडिकल किट लाके उस जख्मी आदमी को बचाने की कोशिश करता है पर वो नहीं बच पाता। वहीं हम मार्टिन को देखते हैं जो एक तालाब के पास पहुंचता है। तभी उस पर शेर पीछे से हमला कर देता है और हमें सिर्फ गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। अब गोली चलने की आवाज सुनकर नेट उसकी तरफ जाने लगता है। तभी शेर उसके सामने आ जाता है और उसके पीछे भागने लगता है, पर नेट किसी तरह अपनी जान बचा के गाड़ी के अंदर आ जाता है और अब शेर गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है और अंदर आने की कोशिश करता है। तभी वो एक खिड़की खुली देखकर वहां से नेट का पैर पकड़ लेता है और उसे बाहर खींचने लगता है, जिससे नेट की बड़ी बेटी मेर गाड़ी को स्टार्ट करके उसे चलाने लगती है, जिससे शेर नेट को छोड़ के नीचे गिर जाता है और गाड़ी कुछ आगे जाकर खाई के किनारे टकरा के फंस जाती है। और अब नेट अपनी दोनों बेटियों को संभालता है। तभी उसे वॉकी टॉकी से किसी की आवाज सुनाई देती है और ये मार्टिन होता है जिसके पैर को शेर ने बुरी तरह जख्मी कर दिया होता है और वो नेट को बताता है कि मेरा बहुत खून बह चुका है और मैं कभी भी बेहोश हो सकता हूँ, जिसलिए तुम लोग गाड़ी में ही रहना। जिस पर नेट उसे उसका चाकू गर्म करने को बोलता है और अब मार्टिन अपना चाकू गर्म करता है। फिर नेट उसे वो चाकू अपने जख्म पर रखने को बोलता है और अब मार्टिन वही करता है, जिससे वो दर्द की वजह से काफी जोर से चिल्लाता है और यहाँ नेट को भी उसके चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो समझ जाता है कि मार्टिन यहाँ आसपास ही है, जिससे वो उसे ढूंढने के लिए अपनी राइफल लेके गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है और उसे ढूंढने लगता है। तभी मार्टिन उसे बताता है कि मैं यहाँ हंटर्स ब्लाइंड के पास हूँ और अब नेट और उसकी दोनों बेटियां हंटर्स ब्लाइंड ढूंढने लगते हैं। तभी मेरे को हंटर्स ब्लाइंड दिख जाता है, जिससे वो गाड़ी से उतरकर
मार्टिन की तरफ जाने लगती है। हालांकि नेट उसे काफी मना करता है पर उसकी बात नहीं मानती। तभी वहाँ पर शेर आ जाता है जो नेट पर हमला कर देता है, जिससे नेट का निशाना चूक जाता है और वो गाड़ी से गिर जाता है। और शेर अब उसे छोड़ के मेर की तरफ जाने लगता है, जिसे नेट पत्थर मार के अपनी तरफ करता है और अब शेर उस पर हमला कर देता है। पर नेट गाड़ी के नीचे चला जाता है और अब शेर गाड़ी के दोनों तरफ से उसे पकड़ने की कोशिश करता है पर वो उस तक नहीं पहुंच पाता, जिससे वो वहां से जाने लगता है। वहीं हम मेर को देखते हैं जिसे मार्टिन मिल जाता है और इधर नेट शेर के जाते ही जैसे ही बाहर अपनी राइफल लेने जाता है, शेर फिर से उस पर हमला कर देता है, जिसे नेट अपनी राइफल से रोकने की कोशिश करता है। और तब नेट की छोटी बेटी नोरा गाड़ी के अंदर से ही शेर के ऊपर एक बेहोशी वाला डार्ट घुसा देती है, जिससे वो वहां से भाग जाता है। और अब मेर भी मार्टिन को लेकर वापस आ जाती है, जहां नेट उसका इलाज करता है और उसके पैर में लगी चोट पे स्टिचेस लगाता है, जहां स्टिचेस के कारण दर्द की वजह से वो बेहोश हो जाता है। और अब धीरे धीरे रात हो जाती है, जहां रात में मार्टिन को होश आ जाता है। फिर नेट उसे पानी पिलाता है, जहां मार्टिन उसे बताता है कि इस शेर ने बिना खाए कई लोगों को मार दिया और गाड़ी पर भी हमला किया, पर शेर ऐसा नहीं करते। मुझे लगता है कि शायद इस शेर के पूरे परिवार को शिकारियों ने मार दिया है, जिसका बदला लेने के लिए अब वो सब पर हमला कर रहा है, वरना मैंने कभी शेर को इतने गुस्से में नहीं देखा। जिससे नेट काफी हैरान होता है और कहता है कि मुझे कैसे भी अपनी बेटियों को यहाँ से निकालना होगा। जिस पर मार्टिन उसे गाड़ी में रहकर मदद का इंतजार करने को बोलता है, क्योंकि अगर वो लोग बाहर गए तो शेर उन पर हमला कर देगा। और अब धीरे धीरे कुछ और टाइम बीत जाता है, तभी उन लोगों को पीछे से गाड़ियों की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो लोग पीछे देखने लगते हैं। जहाँ नेट देखता है कि इन लोगों के हाथों में गन्स है, यानी ये लोग शिकारी है। दरअसल ये वही शिकारी होते हैं जिन्होंने उस शेर के पूरे परिवार को मारा था, जो अब उस शेर को पकड़ने के लिए आए होते हैं। और अब यहाँ नेट अपनी बेटियों को गाड़ी में रहने को बोलकर उन शिकारियों से मदद मांगने जाता है, जहाँ वो उन शिकारियों को उस शेर के बारे में बताता है और उनसे मदद मांगता है। जहाँ वो लोग मदद के बदले नेट से 5000 अमेरिकन डॉलर मांगते हैं, जो देने के लिए नेट मान जाता है। और अब शिकारी उसकी गाड़ी देखने लगते हैं, जहाँ जैसे ही उनका लीडर गाड़ी का दरवाजा खोलता है, वो वहाँ मार्टिन को देखकर पहचान लेता है कि ये यहाँ का मैनेजर है। नेट से कहता है कि इसने हमारे 3 आदमियों को मारा है और वह उन सभी को बंदी बनाने लगता है। तभी वहाँ पर शेर आ जाता है, जो उन सभी शिकारियों पर हमला कर देता है। और अब इसका फायदा उठाकर नेट उन शिकारियों की गाड़ी लेने चला जाता है, लेकिन उसे उस गाड़ी में चाबी नहीं मिलती है, जिस वजह से वो वापस अपनी बेटियों के पास आके उन्हें गाड़ी में रहने को बोलता है और खुद उस पीले टी शर्ट वाले शिकारी को ढूंढने चला जाता है, क्योंकि वहीं वो गाड़ी चला रहा था। और अब वो उसे ढूंढते ढूंढते तालाब के पास पहुंचता है और तभी उसे वहाँ शेर दिखाई देता है, जिस वजह से वो वहाँ पेड़ के पीछे छुप जाता है। पर तभी उसका वॉकी टॉकी आवाज करने लगता है, जिस वजह से शेर उसकी तरफ ही आने लगता है। पर नेट अपने वॉकी टॉकी को वहाँ फेंक कर किसी तरह उस पेड़ पर चढ़ जाता है। अब शेर भी पेड़ के पास आके उसे ढूंढने लगता है। तभी नेट को पेड़ के ऊपर एक सांप दिखाई देता है, जो उस पर ही हमला करने वाला था। पर नेट उसे गले से पकड़ के शेर के ऊपर फेंक देता है, जिससे शेर वहाँ से भाग जाता है। और अब नेट तालाब के जरिए तैर के उसके दूसरी तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी शेर तैरने की आवाज सुनकर फिर से उसके पास आ जाता है और उसे ढूंढने लगता है। पर नेट किसी तरह अपने आप को छुपा लेता है। वहीं दूसरी तरफ नेट को देर लगने के कारण उसकी छोटी बेटी नोरा गाड़ी का हॉर्न बजाने लगती है, जिसकी आवाज सुनकर शेर उसकी तरफ चला जाता है। और अब नेट वहां से तालाब के दूसरी तरफ आ जाता है, जहां उसे पीले रंग का टी शर्ट पहना शिकारी मिल जाता है, जिसे शेर ने मार दिया था। और अब नेट उसकी चाबी और गन लेकर गाड़ी की तरफ जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हॉर्न की आवाज सुनकर शेर उनकी गाड़ी तक आ जाता है और उनकी गाड़ी पर हमला कर देता है, जिससे मेर और नोरा काफी डर जाते हैं और मार्टिन उन्हें संभालता है। पर शेर थोड़ा पीछे होकर भागते हुए फिर से उनकी गाड़ी पर हमला करता है और टूटे खिड़की में अपना मुंह घुसा के उन पर हमला करने लगता है, जिसमें वो अपने पंजे से मेर को जख्मी कर देता है। और अब गाड़ी बहुत ज्यादा हिलने की वजह से खाई में गिरने लगती है, जिससे मार्टिन मेर और नोरा को गाड़ी से बाहर निकलने को बोलता है और खुद शेर को पकड़ के गाड़ी के साथ खाई में गिर जाता है। लेकिन शेर किसी तरह बच जाता है और खाई में गिरने की वजह से गाड़ी में से अब ऑयल भी निकलने लगता है और मार्टिन भी काफी जख्मी हो जाता है। तभी शेर मार्टिन को देख लेता है और हमला करने के लिए उसकी तरफ आने लगता है, जिससे मार्टिन अपने लाइटर की आग से पूरी गाड़ी को ब्लास्ट कर देता है, जिसके साथ वो दोनों भी मारे जाते हैं। और अब नेट भी यहाँ पहुंच जाता है, जो अपने दोस्त की मौत से काफी दुखी हो जाता है, जिसके बाद वो अपनी बेटी के जख्म पे एक कपड़ा बांध देता है और वो शिकारी की गाड़ी लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। और अब धीरे धीरे सुबह हो जाती है, जहाँ वो लोग किसी तरह उन शेरों के झुंड के पास पहुँचते हैं, जो उन्हें मार्टिन ने दिखाए थे। अब वहाँ पहुँचते ही नेट देखता है कि जख्म की वजह से उसके बेटे की तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ने लगी है, जिस वजह से वो पास के उस पुराने स्कूल में रुकता है
है, जहाँ पर वो अपनी बेटी को ले जाकर उसके जख्म पर पट्टियां करता है, जहाँ हम देखते हैं कि ये तो वही शिकारियों का अड्डा है जिन्होंने उस शेर के पूरे परिवार को मारा था। इसके बाद नेट मदद बुलाने के लिए फोन या रेडियो ढूंढने लगता है। तभी उसके पीछे हम उस शेर को देखते हैं जो गाड़ी के ब्लास्ट से भी बच गया था और यहाँ तक आ गया था। और अब मेयर और नोरा भी उसे देख लेते हैं, जिससे वो वहाँ छुप जाते हैं, पर शेर उन्हें देख लेता है, जिससे वो दोनों चिल्लाने लगते हैं। अब उन दोनों के चिल्लाने की आवाज सुनकर नेट तुरंत वहाँ पहुँचता है, जहाँ शेर को देखकर उस पे गोलियां चलाने लगता है, पर वो वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद वो अपनी दोनों बेटियों को लेकर स्कूल के दूसरी तरफ एक कमरे में चला जाता है और उन्हें यहाँ रहने को बोलता है और कहता है कि ये शेर नहीं रुकने वाला, हमें कुछ करना होगा, अगर हम साथ रहे तो ये हम सबको मार देगा। और उन्हें यहाँ रहने को बोलकर वहाँ से बाहर आ जाता है, जहाँ वो शेर को देखकर अपनी बेटियों की जान बचाने के लिए उसका ध्यान अपनी तरफ करता है और वहाँ से भागता है, जिससे शेर भी उसके पीछे भागने लगता है। और अब नेट भागते भागते उसे उन शेरों के झुंड के पास ले आता है जो उसे मार्टिन ने दिखाए थे। और अब शेर उसे पकड़ लेता है, उस पर हमला करने लगता है, जिससे नेट भी अपने चाकू से उस पर हमला करता है, पर उसे कुछ नहीं होता। और अब नेट यहाँ काफी जख्मी हो जाता है और अब वो फिर से नेट पर हमला करता है और उसे मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर वो दोनों झुंड वाले शेर आ जाते हैं, जो उस शेर पर हमला कर देते हैं और उसे मार देते हैं, क्योंकि शेर अपने इलाके में किसी दूसरे शेर को पसंद नहीं करते। फिर हमें गाड़ियों की आवाज सुनाई देती है और जख्मी होने की वजह से नेट भी यहाँ बेहोश हो जाता है। फिर हम नेट को हॉस्पिटल में होश में आता हुआ देखते हैं, जहाँ वो अपनी दोनों बेटियों को ठीक देखकर काफी खुश हो जाता है। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो लोग फिर से उस नेशनल पार्क में घूमने आते हैं, जहाँ नेट अपनी वाइफ के पसंदीदा पेड़ के साथ एक फैमिली फोटो खिंचाता है। और इसी के साथ ये मूवी यही एंड हो जाती है।